नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर में करेंगे रैली। करीब सुबह 11 बजे पुंछ में पहली रैली को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। और उसके बाद दोपहर 2 बजे श्रीनगर में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष। और 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग होनी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 जगह चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। पुंछ और श्रीनगर में करेंगे रैली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे पुंछ में पहली रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 2 बजे श्रीनगर में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा, जिसमें 26 सीटों पर वोट करते नजर आएंगे जम्मू कश्मीर के लोग। और उससे पहले आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 जगह चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। हम लगातार देख रहे हैं तमाम दिग्गज, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, और आज इसी कड़ी में कांग्रेस के राहुल गांधी वहां की जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले ही ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार लगातार काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी की 2 चुनावी रैलियों को रखा गया है। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, तो राहुल गांधी की करीब 11 बजे के आसपास पुंछ इलाके में एक बड़ी चुनावी रैली होगी, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों को संयुक्त रूप से वोट देने की जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी रैली कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी की श्रीनगर में रखी गई है, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे और आगामी सरकार जम्मू कश्मीर कांग्रेस और गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बने, इसकी भी वो जनता से अपील करेंगे। और तमाम तरह के वादे राहुल गांधी इस चुनावी जनसभा में कर सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उस तरह से चुनाव मैदान में नहीं उतरे जैसे हर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। आज से ये तय हो गया है कि आगामी सेकेंड फेज की होने वाली वोटिंग में, जहां 26 सीटों में जम्मू कश्मीर में वोट पड़ने हैं, कुछ क्षेत्र जम्मू का है, कुछ क्षेत्र श्रीनगर का है। आज राहुल गांधी इसीलिए दोनों क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में भी वोट मांगेंगे और श्रीनगर के क्षेत्र में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों समेत गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए भी जनता से जिताने की अपील करेंगे। तस्वीर बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो 2 जगह चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ के साथ की बैठक। लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई होलटेक की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के साथ सीईओ के साथ बैठक की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ के साथ बैठक की है, इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं? अखिलेश जी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोटे इंटरनेशनल होटल में जब प्रधानमंत्री की बैठक होलटेक में इंटरनेशनल सीईओ कृष्ण सीपी सिंह के साथ हुई, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने उनके साथ भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अधिक से अधिक काम करने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के जो विकास कार्य चल रहे हैं, विकास की योजनाएं हैं, उसमें कैसे इसको भागीदार बनाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में बात की। और इस दौरान तमाम सीईओ भी और भी कंपनियों के मौजूद थे, उनसे भी उनकी बात हुई। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने को लेकर होलटेक मीटिंग में ये बातें रखी गई। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी तमाम कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। खासकर होलटेक में इंटरनेशनल सीईओ कृष्ण सीपी सिंह के जो साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रौद्योगिकी की सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जोर देने को लेकर तमाम तरह के डिस्कशन हुए और द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौते भी हुए। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, और इस दौरान वो सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ के साथ की बैठक। बढ़ते हैं आगे खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद के साथ बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की। कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ की द्विपक्षीय बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, और एक जानकारी अब एक और निकलकर सामने आई कि उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ भी बैठक की है। अब इस बैठक की क्या कुछ खास मायने, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं अखिलेश जी? देखिए तन्वी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है जी। पहले बैठकों के बाद, शिखर सम्मेलनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन प्रदेशों के भी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन सबके साथ लगभग द्विपक्षीय अलग अलग बैठक हुई। इसमें खासकर क्राउन के प्रिंस के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा के साथ लोटे होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बैठक हुई, तो दोनों पक्षों के साथ कुवैत और भारत के बीच आपसी समझौते पर जोर देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक दूसरे के साथ दोनों देश सहयोग देने पर, इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की दिशा पर दोनों देश एक साथ आगे बढ़ेंगे और साझा
रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही साथ आपको और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद द्विपक्षीय वार्ता पर प्रधानमंत्री नेपाल केपी शर्मा ओली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक बेहद अच्छी रही। इस बैठक को बेहद सराहनीय कहा जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच और रिश्ते आगे बढ़ेंगे, दोनों के लिए कई और रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा बता दें आपको कि प्रधानमंत्री की और कई देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। खासकर आप कह सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई जी। यह बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ सदैव खड़े रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की रणनीति एक साथ मिलकर आगे कदम उठाने के लिए सहयोगी भूमिका में रहेंगे। बिल्कुल, दोनों देशों के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा है और इस दौरान वो कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक करते नजर आए। इस बैठक में उन्होंने द्विपक्षीय वार्तालाप किया और दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते मजबूत हो, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेपाल के पीएम कोली से हुई द्विपक्षीय मुलाकात। नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय बैठक की पीएम मोदी ने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में नेपाल पीएम ने कहा, नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय बैठक की पीएम मोदी ने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई तरीकों से, कई पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है क्योंकि वो अलग अलग देशों के साथ भारत के रिश्ते को मजबूती देते नज़र आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में वो नेपाल के पीएम के साथ भी मुलाकात करते नजर आए हैं ताकि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो सके। अखिलेश जी, क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भविष्य के शिखर सम्मेलन की बैठक के बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। अमेरिका में न्यूयॉर्क में लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में दोनों देशों के बीच एक वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता पर कई फैसले लिए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ सब दिन साथ खड़े रहे हैं। दोनों देशों ने ये सहमति जताई कि आगे भी भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ होने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भारत और नेपाल एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करना। भारत ने नेपाल में कई सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर सरकार भारत में नेपाल को कई मदद दी। इसमें और आगे जाकर भारत को और सहयोग करने की अपेक्षा नेपाल की तरफ की, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सहमति जताई गई। जी, कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के जो मैत्रीय संबंध है, उन संबंधों को और प्रगाढ़ करना, उन संबंधों को और आगे बढ़ाना, नेपाल और भारत के संबंधों को कहीं इस दिशा में लेकर जाना जहां पर चीन की नेपाल में बढ़ती दखल को रोकना भी है। क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते इस चीज पर ज्यादा निर्भर करते हैं क्योंकि नेपाल में जिस तरह से चीन लगातार अपनी दखल के साथ बढ़ता जा रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जी,
उससे नेपाल का झुकाव चीन की तरफ रहता है, लेकिन भारत भी उसकी एक मजबूरी रहती है। भारत के बिना नेपाल का भी काम चलने वाला नहीं, इसलिए भारत और नेपाल के बीच समझौते बेहद अच्छे, द्विपक्षीय वार्ता बेहद सराहनीय और अच्छी। केपी शर्मा ओली की तरफ से खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के साथ उनकी वार्ता द्विपक्षीय बेहद अच्छी रही है, भविष्य के लिए समझौते बेहद अच्छे रहे। भारत और नेपाल के बीच सहयोगात्मक रवैया और मैत्रीय संबंध पुराने रहे, इनको और प्रगाढ़ करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया आगे भी अपनाएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा, इस दौरान वो नेपाल के पीएम से मुलाकात की, द्विपक्षीय बैठक की। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान वो अलग अलग देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, पीएम मोदी आपको बता दें 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर, और इस दौरान वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक। खबरों में आगे बढ़ते, राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विहिप की मार्गदर्शक मंडल की आज बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तिरुपति में विहिप की मार्गदर्शक मंडल की आज बैठक। विहिप में केंद्रीय नेताओं समेत साधु संत होंगे शामिल। आपको बता दें, तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ अन्य मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विहिप की मार्गदर्शक मंडल की आज बैठक होगी, जिसमें तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ कई दूसरे मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें केंद्रीय नेताओं के साथ साधु संत भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, तिरुपति प्रसाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसमें केंद्रीय मंत्री के साथ साधु संत भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज होगा फेरबदल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्री बलकौर सिंह चेतन सिंह ने दिया इस्तीफा, और अब ब्रह्मशंकर जिम्पा अनमोल गगन ने दिया इस्तीफा। मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री किए जाएंगे शामिल। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज होगा फेरबदल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरे आज शामिल होंगे। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज होगा फेरबदल।
मंत्री बलकौर सिंह, चेतन सिंह ने दिया इस्तीफा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा और करीब 764.97 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही 4 विधानसभा में 76 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। और सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मिर्जापुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मिर्जापुर के दौरे पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा। आज दोपहर करीब 2 बजे बरेली पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। नवाबगंज में होगा सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम। बड़ी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। शाम 3 बजे बरेली के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू जुड़ गए हैं। शानू, आज बरेली आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अब देखिए तन्वी, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनका बरेली दौरा है और करीब दोपहर 1 बजे वो जो है बरेली पहुंचेंगे। और बरेली पहुंचने पर सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो प्रतिभाग करने वाले हैं। और बरेली का जो नवाबगंज तहसील है उसमें जो सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम है वो उसमें प्रतिभाग करेंगे। और प्रतिभाग करने के बाद वो सीधा बरेली शहर पहुंचेंगे और बरेली शहर में विधायक और सांसदों के साथ वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और आगे की जो तैयारियां हैं 2027 के चुनाव की बात कर ली जाए, उनको लेकर के तमाम तैयारियों की बात की जाएगी। और उसमें विधायक और बरेली के जितने भी सांसद हैं वो शामिल रहने वाले हैं। और साथ ही तौर पर IMA हॉल में पीएम मोदी के जीवन के आधार पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे वो आकर के। वहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे मेयर की बात करें, सांसद विधायक की बात करें, उनका स्वागत समारोह करेंगे। और करीब शाम 5 बजे जो है वो बरेली से रेल मार्ग द्वारा जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल तभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा है, कहीं ना कहीं एक अहम मंत्र देकर के जाने वाले हैं। और वो जो सदस्यता कार्यक्रम है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे। जी शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको बता रहे थे बरेली से, जहां आज बरेली के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।